नई जारी हुई आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों ने तहलका मचाया। नंबर 1 पर है जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक सिर्फ एक खिलाड़ी था कर पाया। रैंकिंग में नंबर 1 का ताज भी पाया और एक नया इतिहास भी रच दिखाया। जी हां, आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी की है और इस नई रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह सबसे बड़ी खबर है। बुमराह आपको पता है कि बीते 2-3 हफ्तों से नंबर 1 टेस्ट बॉलर थे, लेकिन इस बार उन्होंने जो नया रिकॉर्ड बनाया है वो पूरे टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आज तक एक खिलाड़ी कर पाया। मैं आपको बताऊंगा वो रिकॉर्ड, पहले पूरी रैंकिंग से रूबरू करवाता हूं। सबसे पहले मेंस बैटिंग रैंकिंग की बात करते हैं। टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में जो रूट अभी भी नंबर 1 पर है, 895 रेटिंग पॉइंट है। टीम इंडिया के अगर किसी खिलाड़ी की बात की जाए तो इंडिया का टॉप 10 में सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी है, नाम है यशस्वी जायसवाल। उनको भी एक पायदान का नुकसान हुआ है। इससे पहले वो 4 नंबर पर थे, अब की बार वो 5 नंबर पर खिसक गए हैं, 805 रेटिंग पॉइंट। ट्रेविस हेड जो शतक पर शतक ठोक रहे हैं, उनको फायदा हुआ है, वो नंबर 5 से नंबर 4 पर आ गए, यानी कि एक पायदान का उनको फायदा हुआ है। वो 825 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 4 पर है। इसके अलावा ऋषभ पंत टॉप 10 से भी बाहर हो गए, नंबर 11 पर लुढ़क गए हैं, उनको 2 पायदानों का नुकसान हुआ है। सीरीज जब शुरू हुई थी तब ऋषभ लगभग 6 या 7 नंबर पर थे, लगातार उनका नुकसान हो रहा है। और इसी तरीके से शुभमन गिल अब नंबर 16 से नंबर 20 पर खिसक गए हैं, क्योंकि बीते 2 मैच उनके बहुत खराब रहे हैं और इस वजह से उनका भी जो लगातार रैंकिंग है वो गिरती चली जा रही है, नंबर 20 पर खिसक गए। यानी कि टॉप 20 में अब सिर्फ और सिर्फ 3 भारतीय हैं, लेकिन टॉप 10 में सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय है, नाम है यशस्वी जायसवाल। इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ वनडे और T20 की रैंकिंग में कुछ बदला है नहीं, क्योंकि टीम इंडिया भी वनडे नहीं खेल रही है, T20 भी नहीं खेल रही है। अब आते हैं बॉलिंग रैंकिंग पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जसप्रीत बुमराह नंबर 1 पर बरकरार है, अभी भी उनसे बड़ा कोई गेंदबाज अभी टेस्ट में नहीं है। 904 रेटिंग पॉइंट के साथ जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट बॉलर है। और इतिहास जो मैंने आपको बताया था वो ये है कि आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही खिलाड़ी था, रविचंद्रन अश्विन, जिसका टीम इंडिया से रैंकिंग में 904 पॉइंट थे। यानी कि 904 से आगे तो आज तक रेटिंग पॉइंट टीम इंडिया किसी खिलाड़ी के हुए ही नहीं है, खासतौर से गेंदबाज के टेस्ट बॉलिंग में। ऐसे में बुमराह नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं इतिहास के भी, और अश्विन के साथ वो जॉइंट विनर हो गए हैं सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट के लिए। 904 रेटिंग पॉइंट है उनके, और इतना बड़ा टेस्ट इतिहास है, 147 साल का टेस्ट इतिहास है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बुमराह और अश्विनी भारत के ऐसे 2 गेंदबाज हैं जो 904 रेटिंग पॉइंट तक पहुंचे। अब आ जाते हैं रैंकिंग पर। तो बुमराह नंबर 1 पर है, कागिसो रबाडा नंबर 2 पर है, उनके 856 रेटिंग पॉइंट है। अश्विन नंबर 5 पर है, उनके 789 रेटिंग पॉइंट्स हैं। इसके अलावा रविंद्र जडेजा भी टॉप 10 में है, लेकिन उनको 4 पायदानों का नुकसान हुआ है। जडेजा नंबर 6 पर थे, वो नंबर 10 पर खिसक गए। जडेजा के 755 रेटिंग पॉइंट है, लेकिन बहुत खराब प्रदर्शन उनका रहा था पिछले मैच में। बॉलिंग में कोई विकेट वो लगातार ले पा नहीं रहे हैं, इसका नुकसान लगातार रैंकिंग में हो रहा है और वो नंबर 6 से नंबर 10 पर खिसक गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि टेस्ट में हमारे पास कम से कम 3 ऐसे बॉलर हैं जो टॉप 10 में मौजूद है। इसके अलावा वनडे अगर रैंकिंग की बात की जाए, वनडे बॉलिंग रैंकिंग की, तो हालांकि टीम इंडिया वनडे नहीं खेल रही है, उसके बावजूद टीम इंडिया के कुलदीप यादव लगातार एक के बाद एक पायदान चढ़ते चले जा रहे हैं। वो अब नंबर 2 पर आ गए हैं बिना मैच खेले। सोचिए, इतने दिन से इंडिया ने वनडे नहीं खेला, उसके बावजूद कुलदीप यादव नंबर 2 पर आ गए हैं, उनको 2 पायदानों का फायदा हुआ है। कुलदीप यादव के 665 रेटिंग पॉइंट हैं। राशिद खान के अगर कुछ मैचेस खराब गए और कुलदीप यादव के 1 या 2 मैच अच्छे चले गए, तो भाई कुलदीप यादव नंबर 1 वनडे बॉलर बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होगी टीम इंडिया के लिए। इसके अलावा टॉप 10 में इंडिया के 2 और गेंदबाज हैं वनडे में भी, जसप्रीत बुमराह नंबर 7 पर और मोहम्मद सिराज नंबर 8 पर। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में। तो यहाँ पर लगातार टीम इंडिया का दबदबा बरकरार है। रविंद्र जडेजा अभी भी नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर हैं, 424 रेटिंग पॉइंट है, इनके आसपास भी कोई नहीं है। मेहदी हसन दूसरे नंबर पर है, उनके 284 रेटिंग पॉइंट। नंबर 3 पर अश्विन है, 277 रेटिंग पॉइंट है, और टॉप 10 में और कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 11वें नंबर पर अक्षर पटेल है, यानी कि इंडिया के टॉप 11 में 3 टेस्ट ऑलराउंडर हैं। नंबर 1 जडेजा है, ये सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा T20 रैंकिंग में लगातार ऑलराउंडर की रैंकिंग में हमारे हार्दिक पांड्या नंबर 1 पर बरकरार हैं, 244 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 1 T20 ऑलराउंडर हमारे हार्दिक पांड्या ही हैं। उनके अलावा कोई भी हमारा ऑलराउंडर T20 में टॉप 10 में भी नहीं है। तो अगर हमको T20 आगे थोड़ा चैंपियन वैंपियन बनना है, तो फिर हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमारे पास ज्यादा ऑलराउंडर्स हों, क्योंकि जितने ज्यादा ऑलराउंडर्स होंगे उतना इंडिया को फायदा होगा। बाकी जो टीम रैंकिंग थी अभी भी वही बरकरार है। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया अभी भी नंबर 1 है, वनडे और T20 में टीम इंडिया की बादशाहत अभी भी बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।